सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां क्लॉक्स या कैलेंडर्स नहीं थे, जहां टाइम को नेचर की रिदम से महसूस किया जाता था। सूरज का निकलना और चांद का जर्नी दिनों और रातों के गुजरने का निशान थे। सीजन्स लैंडस्केप को बदल देते थे, पर शुरू के ह्यूमंस उनके पीछे के कॉस्मिक साइकिल्स को नहीं समझते थे। टाइम को सूरज की गर्मी, रात की ठंडक और बदलते सीजन से एक्सपीरियंस किया जाता था। दिन और रात एक्टिविटी और रेस्ट का सिग्नल देते थे, जबकि विंटर की कमी और समर की भरमार सर्वाइवल तय करती थी। टाइम की यह बेसिक समझ नेचर के साथ तालमेल वाली लाइफ के लिए काफी थी। हाउएवर, जैसे जैसे ह्यूमैनिटी एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ी, स्ट्रक्चर्ड टाइम की जरूरत क्रूशल हो गई। लगभग 10,000 साल पहले फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होने से प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग के लिए प्रिसाइज टाइम कीपिंग की जरूरत पड़ी। टाइम को समझना सर्वाइवल और प्रॉस्पेरिटी के लिए एसेंशियल बन गया। इस तरह टाइम को क्वांटिफाई और प्रिडिक्ट करने की जरूरत पैदा हुई। अपनी लिव्स ऑर्गेनाइज करने के लिए शुरू के ह्यूमंस ने आसमान की तरफ देखा। सूरज का डेली जर्नी दिन डिफाइन करता था, जबकि चांद के फेजेस महीने मार्क करते थे। सूरज का निकलना और डूबना वर्क और रेस्ट तय करते थे। चांद का साइकिल लगभग 29 डेज का लंबे पीरियड्स को ट्रैक करने में हेल्प करता था। स्टार्स और सीजन्स को ऑब्जर्व करके अर्ली सिविलाइजेशंस ने पहले कैलेंडर्स बनाए। मेसोपोटामिया, इजिप्ट, द इंडस वैली, द माया और इंडिया ने टाइम को चार्ट करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल मेथड्स डेवलप किए। साल का कॉन्सेप्ट अर्थ के सन के चारों ओर ऑर्बिट को ऑब्जर्व करने से आया। एंशिएंट इजिप्शियंस ने नाइल की फ्लड्स को प्रेडिक्ट करने के लिए एक सोलर कैलेंडर डेवलप किया। चांद के फेजेस लगभग 29 डेज के मंथ को डिफाइन करते थे। 7 डे वीक शायद 7 दिखने वाले सेलेस्टियल बॉडीज से ओरिजिनेट हुआ। इस सिस्टम ने सोसाइटल एक्टिविटीज और रिलीजियस रिवाजों को ऑर्गेनाइज किया। 7 डे वीक को डाइवर्स सिविलाइजेशंस ने अडॉप्ट किया, जो टाइम डिवीजन की एक फंडामेंटल ह्यूमन जरूरत को दिखाता है। जैसे जैसे सोसाइटीज बढ़ी, वैसे वैसे प्रिसाइज टाइम मेजरमेंट की जरूरत भी बढ़ी। सनडायल्स, जो सबसे पहले एंशिएंट इजिप्ट में यूज हुई, सन की शैडो से आवर्स मार्क करती थी। वाटर क्लॉक्स और आवर ग्लासेस सनलाइट से इंडिपेंडेंटली टाइम मेजर करते थे। 14th सेंचुरी यूरोप में मैकेनिकल क्लॉक्स ने टाइम कीपिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। ये क्लॉक्स गियर्स और स्प्रिंग्स यूज करके टाइम एक्यूरेटली मेजर करती थी। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स में भी टाइम की एक सोफिस्टिकेटेड समझ दिखती है। टाइम को प्रिसाइसली मेजर करने की एबिलिटी ने डेली लाइफ और कॉमर्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ईसू ने बढ़ती हुई सोसाइटीज में बेहतर कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग को मुमकिन बनाया। टाइम को मेजर करने की एबिलिटी ने सिविलाइजेशन की फाउंडेशन रखी। कैलेंडर्स ने एग्रीकल्चर को एक प्रिडिक्टेबल साइंस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन सेरेमनीज और फेस्टिवल्स के लिए कंसिस्टेंट टाइम कीपिंग पर रिलाई करता था। ट्रेड और नेविगेशन ने एफिशिएंसी और सेफ्टी के लिए स्केड्यूल्स अडॉप्ट किए। हिस्ट्री लिखना एक रिलायबल टाइम फ्रेमवर्क के साथ पॉसिबल हुआ। मॉडर्न साइंस, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग प्रिसाइज टाइम मेजरमेंट पर डिपेंड करते हैं। टाइम कीपिंग ने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट्स को इनेबल किया। टाइम को मास्टर करने से सिविलाइजेशन एक्सेलरेट हुई और ह्यूमन हिस्ट्री को शेप किया।